नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां धनवार थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और चोरी की चांदी के जेवरात के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद चांदी का कुल वजन करीब 35 किलो 351 ग्राम है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने चांदी के सभी जेवरात और वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। हजरत अंसारी करके व्यक्ति थे उस गाड़ी में, और सीट के पास से एक थैला और साथ में एक बैग मिला, और जिसमें से कुल चांदी का सिल्ली जो होता है वो 6 पीस, जिसका वजन कुल 32 केजी 457 ग्राम, चांदी का पायल 42 जोड़ा, चांदी का चेन 13 पीस, चांदी का ब्रेसलेट 6 पीस, चांदी का पान पत्ता 12 पीस, चांदी का कड़ा 3 जोड़ा, चांदी का बिछिया 44 जोड़ा, ये सारी चीजें बरामद की गई। इनसे पूछताछ किया गया। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में एसीबी ने मंगलवार को अशोकनगर स्थित प्री होम होम्योपैथिक क्लिनिक में छापेमारी की और इस दौरान टीम ने क्लिनिक से जुड़े कागजातों की जांच की और कई अहम दस्तावेज जब्त भी किए। ये होम्योपैथिक क्लिनिक विनय चौबे के रिश्तेदार शिपिज त्रिवेदी की है, जिसे उसकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी चलाती हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। से अधिक संपत्ति मामले को लेकर लगातार विनय चौबे पर शिकंजा कसता ही जा रहा है और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी एसीबी की जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई। खासतौर से अगर आज की बात करें तो प्री होम जो होम्योपैथिक क्लिनिक है, यहाँ पर आज एसीबी की टीम पहुंची थी और मामले में कई अहम जानकारियां जो हैं वो यहाँ से जुटाने की कोशिश की गई। बता दें कि कई दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। एसीबी की टीम के द्वारा यहाँ पर जो जांच है वो की गई। इस दरमियान कई दस्तावेज जो हैं उसे खंगाला गया और कुछ दस्तावेजों को जो एसीबी की टीम है वो अपने साथ भी लेकर गई है। बता दें कि ये जो होम्यो क्लिनिक है ये विनय चौबे के जो साले हैं उनका है और उनकी पत्नी जो है वो इसे चलाने का कार्य करती है, वही यहाँ पर रहा करती थी। और इस पूरे मामले में एसीबी ने इस संस्थान की भी जांच की है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस जांच के बाद एसीबी को सुराग मिले हैं और क्या कुछ कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराधियों की ओर से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी ने रिटायर्ड शिक्षक से 10.5 लाख की ठगी की थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए भोपाल से एक साइबर अपराधी अरुण अहिरवार को गिरफ्तार किया। 8 जनवरी को पीड़ित सेबेस्टियन होरो ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकाने और पैसे खाते में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था। भोपाल में एसआईटी ने 1 सप्ताह तक अपराधी का पीछा किया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के बाकी अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसमें देखिए डिजिटल अरेस्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने करीब 10.5 लाख रुपए की ठगी रिटायर्ड शिक्षक से की थी, जिसके बाद पुलिस की टीम को इसकी जानकारी मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ गए, एक एएसआई भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग एमपी में उस जगह की रेकी की, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसके खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रेकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करके ले।
बड़ी खबर साहिबगंज से मिल रही है, जहां बोरियो थाना क्षेत्र में बोरियो बरहेट मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। बरहेट की ओर से तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग और सुरक्षा उपाय की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। तो साहिबगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बोरियो में सड़क हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और घायल लोग बताए जा रहे हैं, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा भी किया। सड़क हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम करके प्रदर्शन भी किया है। महिला की मौत से ग्रामीण मौके पर गुस्साए नजर आए और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम करके जमकर प्रदर्शन भी किया। साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। यहाँ जाम लगाया गया है सर, एक आदमी को एक्सीडेंट कर दिया और वो गाड़ी भाग रहा था। हम बोरियो में उसको टेकअप किए और रोक रहे थे, वो हमको भी बचा दिया। और उसके बाद फिर थाना वाला आ रहा था, उसको हम तुरंत इन्फॉर्मेशन दिए और वो उधर जाके पकड़ा। यानी खबर रांची से है, जहां सदर थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी में 2 बच्चे खेलते समय नाले में गिर गए। हादसे में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई, वहीं एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया गया कि दोनों बच्चे नाले के पास खेल रहे थे, जबकि उनकी मां पास में काम कर रही थी। पैर फिसलने से ये अचानक हादसा हो गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए ये वो नाला है जिसमें खेलते खेलते 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है, दूसरे बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया है। दोनों बच्चा खेल रहे थे, वहाँ से पैर स्लिप किया, अपने आप दोनों चल गया। उसकी माँ अपने आप बचाने वास्ते दौड़ी, बड़ा वाला को तो बचा ली, छोटा वाला को फिर हम लोग कंपनी में थे, फोन की, तब हम लोग आए, वहाँ पर ही वो बच्चा मिला हमको अपने आप। कौन कितना साल का है वो है 2 साल का। छोटका जी, अरे एक बड़का है 3 साल का। क्या नाम है छोटका का? एगो का नाम अरहान है, एगो का नाम फरहान है। क्या खेल रहा था ये लोग? हाँ, यहाँ पर ही खेल रहा था। राज्य बड़ी खबर है, अवैध शराब पर उत्पाद विभाग का एक्शन देखने को मिला। पेटरवार के माया गांव में छापेमारी हुई, 40 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। नकली लेबल, स्टिकर, ढक्कन जब्त किया गया। शराब निर्माण और पैकेजिंग का आरोप लग रहा है। नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश अब पुलिस की टीम कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां 40 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। साथ ही साथ नकली लेबल, स्टिकर और ढक्कन भी मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद किए हैं। शराब निर्माण और पैकेजिंग का आरोप लग रहा है। खबर रामगढ़ से है, जहां पंचवटी अपार्टमेंट के फ्लैट में चोरी मामले को एसपी ने गंभीरता से लिया है और मामले के खुलासे के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी किया गया। एसपी देर शाम पंचवटी अपार्टमेंट पहुंचे और चोरी के मामले की जानकारी ली। शहर के बीच अति सुरक्षित स्थान पर चोरी पर एसपी ने चिंता जताई है। बता दें कि चोरों ने एक ही रात में पंचवटी सोसाइटी के 3 फ्लैट का ताला तोड़ दिया था और बैंक कर्मी के फ्लैट से 20 लाख से अधिक के गहने और 40,000 कैश चोरी कर लिए। दूसरे फ्लैट पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने के साथ कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुटी हुई है। शहर के बीच में पौष इलाके में है और यहाँ की जो सोसाइटी है वो भी काफ़ी एक्टिव है, बट थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ चूक है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा जो प्रॉपर इंस्टॉल्ड होना चाहिए वो नहीं है, कुछ गार्ड्स की कमी है और आने वाले जाने वाले लोगों पे भी निगरानी एक होनी चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसकी थोड़ी सी कमी है। बट जो लोग हम लोग अपनी मेरी पूरी टीम लगी हुई है पिछले 2 दिनों से और ये हमारे लिए भी एक चैलेंज की बात है कि हम जो भी चोरी हुई है उसका खुलासा करें। झारखंड विधानसभा की सदस्य और महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष कल्पना मुर्मू सोरेन ने विश्व आर्थिक मंच दावोस में झारखंड के महिला केंद्रित विकास विजन को साझा किया। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला अधिकारिता
वर्टिकल के सहयोग से झारखंड पवेलियन में हाई लेवल चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि झारखंड का विकास मॉडल राज्य के आदिवासी और स्वदेशी लोकाचार पर आधारित है। उन्होंने जोर दिया कि यहां जल, जंगल और जमीन के साथ हमारा संबंध केवल दोहन का नहीं बल्कि संरक्षण और जिम्मेदारी का भी है। नितिन नवीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद रांची बीजेपी ऑफिस में जमकर आतिशबाजी की गई, मिठाई बांटी गई और इस मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह का माहौल भी दिखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के कुछ दिन पहले झारखंड बीजेपी को भी नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, इसलिए खुशी दोगुनी नजर आ रही है। आतिशबाजी कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि दिल्ली के साथ झारखंड में भी एक नए युग की शुरुआत हो रही है। झारखंड में बनने वाली बीजेपी की नई टीम को लेकर भी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चुने जाने पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर महानगर बीजेपी कार्यालय में जश्न और उत्सव का माहौल रहा। जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए माननीय नितिन नवीन जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब आगे उनके नेतृत्व में काम करेगी और आज उनके निर्वाचन होने पर बहुत ही युवा अध्यक्ष मिला है, भारतीय जनता पार्टी को कर्मठ अध्यक्ष मिला है और उनके नेतृत्व में हम नए शिखर को सफल करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज हमारे एक एक कार्यकर्ता खुश है। और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, जान से मारने की धमकी भी दी गई। राहुल दुबे गैंग ने रंगदारी मांगी है, वीडियो कॉल करके रंगदारी की मांग की गई। अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है और मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल दुबे गैंग की तरफ से रंगदारी की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक वीडियो कॉल किया गया और रंगदारी की मांग की गई, जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई है, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट? जी, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बिल्डर राफे आलम कमाल के द्वारा ये जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है और पुलिस जो है वो तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। बता दें कि राहुल दुबे गैंग लगातार हाल के दिनों में देखा जा रहा है, जो व्यवसायी हैं, कोयला व्यवसायी हैं या फिर जमीन के जो कारोबार में है, उन तमाम लोगों को हिट लिस्ट में रखे हुए हैं और उनको लगातार धमकी दे रहा है और इस तरह की कई जगहों पर फायरिंग की भी वारदात को अंजाम दिया गया उस गैंग के द्वारा। हालांकि पुलिस के ज्यादातर मामलों में देखा जाए तो जो छोटे अपराधी हैं उन लोगों को गिरफ्तार तो जरूर कर रही है, लेकिन जो बड़े सरगना है इस गैंग के वो अब तक पुलिस के चंगुल से बाहर है। तो देखना होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे गैंग का खात्मा कर पाती है, क्योंकि राहुल दुबे फिलहाल विदेश में छिपा बैठा है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रांची से गहरा नाता रहा है। उनका जन्म और शादी दोनों रांची में हुई है। नितिन नवीन ने प्रारंभिक शिक्षा पटना से पूरी की, जिसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे रांची लौटे और उन्होंने बीआईटी से बीटेक की पढ़ाई की। उनके मामा और मामी दोनों भांजे की इस उपलब्धि पर खुश दिखे और उनसे जुड़ी कई सारी यादें साझा की हैं। इस वक्त हमारे साथ उनके मामा जी हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं आज का दिन कितना बड़ा दिन है और आज का दिन तो काफी बहुत ही अच्छा दिन है हम लोग के लिए कि वो जो है विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। इसके लिए हम लोग को इतनी खुशी हुई कि उसमें बयां करना मुश्किल है और उसमें भी जो है उनके साथ हम लोग की काफी उनकी शुभकामना है, आशीर्वाद है कि और भी ऊंचे पद पर बढ़े। लेकिन ये इतना ऊंचा पद है कि हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री भी इस बात को बोल दिए कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बॉस हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं।
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बोल दिए, इसलिए हम लोग का बड़े छाती बहुत चौड़ा हो गया। देश मैंने के इतने बड़े पोस्ट पर जो आ गए उसके लिए हम लोग को बहुत बहुत खुशी हुई और हम इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं। और शिक्षा की जहाँ तक बात है तो वो जो है उनका स्कूलिंग जो है पटना ही से हुई थी, लेकिन रांची में वो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ आए थे, जो कि बीटेक जो है यहाँ से किए थे बीआईटी मिश्रा से। उसी दरमियान जो है यहाँ से आना जाना उनका काफी उनका लगा रहता था और इसी दरमियान वो यहाँ थे और हम लोग उनको देख रहे हैं तब से। क्या उनका राजनीति में आने का शौक था या फिर उनके पिताजी क्या सोचते थे? क्या पिताजी तो सोचते थे कि उनको और हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजे, अब्रॉड भेजना चाहते थे कि वो और यहाँ से बीआईटी से करके जाए, लेकिन सडनली इस तरह का दुखद घटना घट गया कि वो 2005 में 31 दिसंबर को उनके अचानक देहांत हो गई, जिसके कारण जो है उनको इस प्रोफेशन में आना पड़ा। 2022 में एक इंसिडेंट हुआ था रांची में ही, जब रांची हिंसा हुई थी, उस वक्त वो यहाँ आए हुए थे, वजह क्या थी आने की और क्या उस समय हुआ? हम लोगों का ही 25th मैरिज एनिवर्सरी था। उसी में उनको आना था शामिल होने के लिए। ये घटना उसी वक्त की है। क्या हुआ था उनको? क्योंकि काफी कहा जाए तो बाल बच्चे थे। बाल बच्चे थे, बस भगवान की कृपा थी उनपे। उनकी गाड़ी पे किसी ने हमला किया था, ये तो पता सबको है ही, उपद्रवी लोगों द्वारा। तो मतलब कैसे वो जान पे खेल के घर तक पहुंचे, लेकिन गाड़ी जो आई उनको छोड़ने घर पे, वो गाड़ी बिल्कुल चोर थी। और मेरे को तो उतना पता नहीं, क्योंकि चूंकि मेरा ही था तो गेस्ट वगैरह को देखना और खुद बाहर जाने की तैयारी में थे, बाकी सब लोग उनके साथ थे। घर में भीड़ लगी हुई थी, प्रेस वाले भी आए हुए थे। ये सब उनको चोट नहीं पहुंची? बिल्कुल नहीं, एक खरोंच भी नहीं आई उनको। परिवार जो है वो आज उन्हें आशीर्वाद देता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर से उनके जो मामा मामी हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि वो अपने करियर में और ऊंचाइयों पर पहुंचे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, News 18 रांची। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।